जो बड़ी सीटें थी दिल्ली के अंदर, वो आम आदमी पार्टी के हाथ से छिटक गई। हालांकि कालकाजी की सीट जिस पर सुबह से ही आतिशी जो थी वो पीछे चल रही थी, लेकिन अंततः उन्होंने बाजी मार ली और रमेश बिधूरी को इस सीट पर हराया और उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की। और आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी कालकाजी की सीट पर रखा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपनी नाक बचा ली। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि राज्य पाठक जो है वो भी अपनी सीट पर हार गए, जबकि काफी कुछ लग रहा था कि हो सकता है कि सीट को निकाल ले जाएंगे, लेकिन अंततः वो अपनी सीट पर हार गए। शकूर बस्ती से लगभग जो है 22,000 आप समझ लीजिए वोटों से, माफ कीजिएगा 20,000 वोटों से जो सत्येंद्र जैन है वो इस सीट पर हार गए हैं, शकूर बस्ती की सीट, और काफी बड़े मार्जिन से आप कह सकते हैं हारे हैं। और केंद्रीय अब जो प्रवेश वर्मा, नई दिल्ली की सीट से जो प्रवेश वर्मा जीते हैं अरविंद केजरीवाल को हराकर, वो अमित शाह से मिलने भी पहुंचे हैं। अब अमित शाह से उनकी मुलाकात जो है वो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि हो सकता है कि अब आने वाले समय में अगर दिल्ली, अब तो खैर बीजेपी की सरकार बनेगी, तो उसमें सीएम फेस कौन होगा, अब इसको लेकर बीजेपी के अंदर हलचल मचनी भी शुरू हो चुकी है। और पीएम मोदी ने प्रवेश वर्मा को इस जीत का श्रेय दिया है, और प्रवेश वर्मा को पीएम मोदी और दिल्ली वालों की जीत, प्रवेश वर्मा ने ये जीत प्रधानमंत्री मोदी की जीत है, माफ कीजिएगा, प्रवेश वर्मा ने ये बात कही है कि ये जो जीत है वो प्रधानमंत्री मोदी की जो है वो जीत है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अभी भी वोटों की गिनती जारी हो रही है, अभी भी कई राउंड्स की वोटिंग जो है कई जगह हो रही है, लेकिन अब जो है आप एक तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर तस्वीरें साफ हो गई हैं कि अब 47 सीटों के साथ जो है कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी पार्टी है वो दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रही है। अभी जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो आंकड़ा है 47 सीटें बीजेपी के पास, 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस का इन चुनावों में भी खाता तक नहीं खुल पाया है। और कई जगहों पर, कई सीटों पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया है, और जो बीजेपी के लिए एक तरीके से फायदेमंद साबित हुआ है, और बीजेपी कुछ सीटों पर जीती है। और कैलाश गहलोत जो है बिजवासन की सीट से बीजेपी की उस पर जीत हुई है, कपिल मिश्रा करावल नगर की सीट से जीत चुके हैं, और मतलब अभी चल रही है काउंटिंग, लेकिन एक तरीके से वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। करनैल सिंह शकूर बस्ती से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया हार चुके हैं जौनपुरा की सीट से, और पालम से बीजेपी जो है वो आगे चल रही है, दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी जो है वो आगे चल रही है, मनजिंदर सिंह सिरसा रजौरी गार्डन से जीत गए बीजेपी से, मोहम्मद ताहिर हुसैन जो है वो पीछे चल रहे हैं, और प्रवेश वर्मा जो है वो नई दिल्ली से जीत चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए इस वक्त में बयान निकल करके सामने आया कुमार विश्वास का, और कुमार विश्वास ने थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी शेयर किया था, और अभी उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के लिए अच्छा काम करेंगी। और उसके साथ में उन्होंने कहा कि मुझे कोई सहानुभूति नहीं है आम आदमी पार्टी से, और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सपनों को कुचला गया था, वो चीज जो है वो उस बात की टीस आज उनको दिखाई दे रही है, और वो कह रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं जस्टिस हुआ है, तो उनकी नजर में एक न्याय हुआ है, उस बात को वो कह रहे हैं। चलिए। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली को आपदा से मुक्ति मिली। प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जय श्री राम। प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया पर अपना ये पोस्ट किया है और अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। अलका लांबा कालकाजी की सीट से हार गई, रमेश बिधूड़ी कालकाजी की सीट से हार गए, आतिशी मार्लेना इस सीट से जीती है, ओखला से अमानतुल्ला खान जो है वो आम आदमी पार्टी से जीते हैं, अरीबा खान ओखला की सीट से हार गई हैं, कांग्रेस से इस बार चुनावों के अंदर खड़ी हुई थी। अरविंद केजरीवाल जो है वो नई दिल्ली की सीट पर हार चुके हैं, सत्येंद्र जैन अपनी सीट पर हार चुके हैं, और अब आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि इतने लंबे समय से दिल्ली की एक मिनट, बड़ी खबर इस वक्त में, बड़ी खबर, प्रियंका गांधी का बयान आया है दिल्ली चुनाव को लेकर के, और प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि दिल्ली में हमारी सभी बैठकों और जिन लोगों से मैं मिल रही थी उन सबसे यह बहुत स्पष्ट था कि लोग बदलाव चाहते थे, और वो उन चीजों से तंग आ चुके थे। उन्होंने जो बदलाव के लिए वोट दिया था, जो जीते हैं उन्हें बधाई, हमें और अधिक मेहनत करनी होगी, हम लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी
साफ तौर पर कह रही है कि दिल्ली में जो जीता है उसको बधाई, लेकिन लोग बदलाव चाहते थे। कांग्रेस पार्टी उतनी जो है वो मेहनत नहीं कर पाई, लेकिन वो कह रहे कि हम आगे उतनी मेहनत और करने की कोशिश करेंगे। और प्रियंका गांधी का ये बयान निकल करके आना, और सबसे बड़ा बयान इस वक्त में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से, गांधी परिवार की तरफ से दिल्ली चुनाव पर पहला रिएक्शन निकल करके सामने आया है प्रियंका गांधी का। और प्रियंका गांधी ने कहा है कि मुझे लगता है कि हमारी सभी बैठकों और जिन लोगों से मैं मिल रही थी उन सबसे यह बहुत स्पष्ट था कि लोग बदलाव चाहते थे और वो उन चीजों से तंग आ चुके थे। उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया। जो जीते हैं उन्हें बधाई, हमें और अधिक मेहनत करनी होगी, हम लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे। तो ये प्रियंका गांधी का इस वक्त में स्टेटमेंट निकल करके सामने आया है। प्रियंका गांधी ने ये स्टेटमेंट इस वक्त में दिया है और अपने आप में बहुत खास हो जाता है, बहुत अहम हो जाता है प्रियंका गांधी का यहाँ पर ये स्टेटमेंट। इसके बाद में कांग्रेस नेता उदित राज का बयान निकल करके सामने आया है कि रुझानों से लगता है कि भाजपा सरकार बनाएगी, कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा, अगर हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा भी है तब भी ये हमारी हार है, क्योंकि कांग्रेस के वोट भाजपा में चले गए। मध्यम वर्ग अरविंद केजरीवाल से बहुत नाराज था। आपका जो वोट मिला वह भी सिर्फ लाभार्थियों का वोट है और आपकी विचारधारा को वोट नहीं मिलती है। तो बड़ी बात यहाँ पर जो है वो यहाँ पर उदित राज की तरफ से कही गई है। उदित राज कह रहे हैं कि हमारी हार है, वोटिंग परसेंट बढ़ना भी हमारी हार है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमें वोट मिलना चाहिए था, आम आदमी पार्टी का वोट, अगर आम आदमी पार्टी से लोगों की नाराजगी थी तो हमें हमारी तरफ अगर आता तो हमारी एक जीत हो जाती, लेकिन वो भाजपा की तरफ चला गया। ये बात वो कह रहे हैं जी। और इसके बाद में वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के, और उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व पे अपना भरोसा जताया है, जनता प्रधानमंत्री के साथ है, यह बहुत बड़ी जीत है, यह जनता की जीत है। इस जीत के शिल्पकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है। और इसके साथ में मजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने कहा कि रजौरी गार्डन जहां से वो जीते हैं उन सबका धन्यवाद, 17,000 वोटों से जीत दिलवाई है, प्रधानमंत्री को श्रेय है, आम आदमी पार्टी एक आपदा पार्टी बन गई है और 27 साल बाद में, वनवास के बाद में हम वापस आ रहे हैं। तो एक बड़ा भव्य तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बड़ी तैयारी बीजेपी की होगी। और निश्चित तौर पर आप देखिए जंगपुरा से हार के बाद में मनीष सिसोदिया का बयान आया है और मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जंगपुरा के लोगों ने बहुत प्यार दिया, लेकिन लगभग 600 वोट से हम पीछे रह गए। जो उम्मीदवार जीते हैं हमें उन्हें बधाई देते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जंगपुरा के लोगों की समस्याओं का वो हल करें। तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने भी अपनी हार कबूल कर ली है, मान ली है, और मनीष सिसोदिया उन्होंने जीतने वाले को बधाई दी है। और आम आदमी पार्टी के एक तरीके से आप कहिए कि आतिशी के अलावा जितने बड़े चेहरे थे, तकरीबन सारे बड़े चेहरे कुछ चुनाव यहाँ पर हारते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। अवध ओझा का बयान इस वक्त में देखिए, अवध ओझा का बयान भी आया है। अवध ओझा की तरफ से कहा गया, मैं जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं दूसरे स्थान पर आया, अगली बार खुद को शीर्ष पर लाने की कोशिश करूंगा। चूक ये हुई कि मैं सभी से मिल नहीं पाया, शायद मुझे इसके लिए अच्छा समय नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं इस हार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ। अवध ओझा की तरफ से कहा गया है और लगभग 20,000 वोटों से वो हारे भी हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि अब जिस तरीके से ये पूरे के पूरे रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब जो है बीजेपी दिल्ली के अंदर सत्ता में वापसी कर रही है और आम आदमी पार्टी जो है वो उसे कहीं ना कहीं एक बड़ी हार जो है वो दिल्ली के अंदर देखनी पड़ी। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दिल्ली अब आपदा मुक्त हो चुकी है। प्रवेश वर्मा जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जय श्री राम लिख रहे हैं। और इस बीच में मैं आपको बता दूं कि कुछ जो बयान है वो भी सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज एक और मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर इस वक्त ताला लग गया है। कई कार्यकर्ता अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कई मीडिया कर्मी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अभी जाने नहीं दिया जा रहा है। वैसे बंद किया गया है, वो ऑफिशियली ताला भी लगाया है, लेकिन वैसे गेट जो है वो बंद कर लिया गया है। तो ये कई बार होता है कि नेता जो है वो, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ में बड़ी जो समस्या है वो यही है कि वो विपक्ष की राजनीति कभी उन्होंने की नहीं है। विपक्ष की राजनीति
पहली बार ऐसा होगा कि आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। अरविंद केजरीवाल जब से उनका दिल्ली की राजनीति के तौर पर जन्म हुआ, वो जन्म से ही कुर्सी पर बैठे हैं और वो कुर्सी पर बैठ करके राजनीति उन्होंने की है। अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति रही है वो कुर्सी की राजनीति रही है, मुख्यमंत्री की राजनीति रही है। अब पहली बार वो विपक्ष की राजनीति कैसे करते हैं, अपनी पार्टी को कैसे संभालते हैं, पंजाब की सरकार को कैसे बचाते हैं, ये अपने आप में बड़ा चुनौती है उनके सामने। और अरविंद केजरीवाल बड़ा सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल कैसे जो है वो अब यहाँ से अपने आप को, अपनी राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि आगे बढ़ाने से पहले तो उनका फोकस वो इस बात पर रहेगा कि कैसे जो है उसको बचाया जाए। जी बिल्कुल। और इस बीच में कुमार विश्वास की तरफ से बयान सामने आया है और उनकी तरफ से कहा गया है अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने खासकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग नौकरियां छोड़कर आए थे, दुश्मनियां ली थी, उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको ईश्वरीय विधान से दंड मिला, खुशी इस बात की है कि न्याय हुआ है, ये कहा गया है। वहीं प्रियंका गांधी की तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये रिजल्ट आने ही थे, हर मीटिंग से साफ हो गया था कि लोग बदलाव चाहते हैं, उन्होंने बदलाव के लिए वोट किया था। जहां तक कांग्रेस की बात है तो अभी हमें और मेहनत करनी होगी, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है। और मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमने मेहनत की लेकिन जनता का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया, हम उनका फैसला स्वीकार करते हैं। और ये बयान जो है ये सामने आया है मनीष सिसोदिया की तरफ से। मैं आपको और एक और बार अभी आंकड़े बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 23 सीटें आम आदमी पार्टी, 47 सीटों पर बीजेपी है और बाकी सभी जो है किसी का खाता भी नहीं खुला है, ना ही किसी निर्दलीय का और ना ही कांग्रेस पार्टी का। इस बीच में मैं आपको बता दूं किराड़ी से आम आदमी पार्टी जीत गई है, सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी जीत गई है, नागलोई की सीट से भी आम आदमी पार्टी जीती है, रोहिणी से बीजेपी को जीत मिली है, शालीमार बाग से बीजेपी को जीत मिली है। देखिए ये सारी चीजें ठीक है, बीजेपी को जीत मिली, ये वो बीजेपी को बधाई, लेकिन लोग अब इंतजार करेंगे, लोग अब इंतजार कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भाई 2-2 सिलेंडर, जो बोले थे वो दे दो, 2-2 सिलेंडर। और मुझे लगता है जैसे लोकसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस के कई सारे हेड ऑफिस के बाहर कांग्रेस के जो स्टेट हेड ऑफिस थे उनके बाहर जो लोगों ने लाइनें लगाई कि 8500 रुपए दो, 8500 रुपए दो, कल से जो है वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी लाइन लगनी चाहिए और लोग महिलाओं को पूछना चाहिए भाई हमारे 2500 रुपए दो, 2500 रुपए दो। क्योंकि देखिए ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको इतना बड़ा बहुमत मिला है, आपको इतने सालों के बाद मिला है, तो पहली कलम से आपको करना चाहिए, पहली कलम से। अब उसमें भी ऐसा नहीं कि ठीक है भाई अब 1000 रुपए कर रहे हैं, अगले महीने 100 रुपए फिर बढ़ाते चले जाएंगे, फिर 5 साल में जाकर के 2500 रुपए होंगे, ऐसा नहीं भाई। आपको जो है वो एक बार में ही 2500 रुपए की पहली कलम से घोषणा करिए। कायदे से तो ये जो मैनिफेस्टो है उसको ही लागू करना चाहिए, लेकिन मैनिफेस्टो तो पता है, सब जानते हैं कौन कितना लागू करता है। और मैनिफेस्टो तो आज कौन कहां पर लेकर के घूम रहा होगा, मैनिफेस्टो तो खेल खत्म हो चुका है। मैनिफेस्टो तो जब तक चुनाव में वोट नहीं डाले थे तब तक था मैनिफेस्टो, तब तक थे वादे। अब जो है वो लोगों को जाना चाहिए, लोगों को पूछना चाहिए। और आप लोग बताइए अगर ये मेरी बात सही है या गलत है कि क्या अब जनता को 2500 रुपए मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, जिसका वादा किया गया। क्या जनता को वो 2-2 फ्री के सिलेंडर मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। क्या अब यमुना के अंदर जो बीजेपी ने बोला कि हम 3 साल के बाद में पूरा कैबिनेट लेकर के डुबकी लगाएंगे, तो पूरा कैबिनेट लेकर के डुबकी लगाना और उसके साथ साथ यमुना के पानी को साफ भी कर देना, और यमुना पर वो फिर छठ घाट पर जो है वो झाग आते हैं, वो झाग जो है वो नहीं आना। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि कोई केमिकल डाल करके फौरी तौर पर कोई राहत दे दी जाए। अब भाजपा के पास में ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जो है सरकार ही सरकार है भाई। मतलब आपकी हरियाणा में भी सरकार है, क्योंकि दिल्ली में तो एक ये होता था ना, केजरीवाल कहते थे हरियाणा ने ये कर दिया, हरियाणा ने वो कर दिया। तो भैया अब हरियाणा में भाजपा है, दिल्ली में भाजपा है और केंद्र में भी भाजपा है। तो अब ये सारा जो एक तरीके से कलेश हो रहा था वो खत्म करिए और अब यमुना को साफ करके दिखाइए। अब दिल्ली में कल को बाढ़ आएगी तो ये कहा जाता था कि हरियाणा ने पानी छोड़ दिया, सूखा पड़ता था तो ये कहा जाता था कि हरियाणा ने पानी दिया नहीं।
तो हरियाणा में भी भाजपा है, दिल्ली में भी भाजपा है और सेंटर में भी भाजपा है। मतलब तीनों जगह पर जहां पर होनी चाहिए वहां पर भाजपा ही है। तो जब भाजपा ही है तो अब तो दिल्ली वालों को कल से स्वर्ग के दर्शन हो जाने चाहिए मतलब, और कल से ही दिल्ली वालों को जो है वो साफ हवा भी मिलनी चाहिए। चलिए ये साफ हवा का जो मुद्दा है या यमुना का मुद्दा है उसमें 2 साल 3 साल का वक्त लगेगा। जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी कोई भी सरकार, प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है कि ओवर द नाइट ऐसी कुछ भी चीजें हो जाए। लेकिन ये तो कर ही सकते हैं ना कि जो जो आपने प्रॉमिस किए थे। आपने कहा था कि हम 15 रुपए में अटल जो है वो रसोई खोलेंगे। 15 रुपए 10 रुपए 15 रुपए था आई थिंक, 5 रुपए के अंदर। तो 5 रुपए में कल से जो खाना मिलना चाहिए फिर भैया, ये काम ओवर द नाइट हो सकता है। ये काम कल ही जो है वो शुरू हो सकता है। मतलब कल का मतलब ये है कि आपकी सरकार बनेगी, शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद में पैनी कैबिनेट से आप करके दिखाइए और 1 हफ्ते के अंदर उसको जमीन पर उतार दीजिए। 1 हफ्ते में आप जो है वो महिलाओं को 2500 रुपए दिलवा दीजिए कि देखिए केजरीवाल ने तो झूठे फार्म भरवाए थे, सच्चा काम हमने किया है, और भेजिए खटाखट 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 खटाखट। तब जो है वो बड़ी बात है। वरना अब ठीक है, लोगों ने जो है वो एक पार्टी को हराया, एक पार्टी को जिताया, और अगर जिस पार्टी से लोगों ने उम्मीद की, जिस पार्टी को लोगों ने टिकट वोट दिए, अगर वो पार्टी भी अगर नहीं काम करती है तो फिर जो है वो क्या ही कहा जाए। फिर तो एक तरीके से ये होगा कि भैया हम लोग जो है वो आसमान से जो है वो आसमान से गिरे और खजूर में अटके, वही वाली कहावत हो जाएगी। ये तो कुल मिलाकर के यही है कि अब क्या लोग जो है वो इस बारे में देखेंगे, या फिर ये है कि भाजपा की सरकार बन गई और सवाल जवाब बंद। सवाल जवाब तो अब तीखे होंगे, सवाल जवाब तो और तेज होंगे, और सवाल जवाब तो यही होगा कि क्या मोदी जी अपने कम से कम 15 लाख वाली बात छोड़ दीजिए, लेकिन अब जो दिल्ली के लोगों से 2500 रुपए का वादा किया गया है, दिल्ली की महिलाओं से जो 2500 रुपए का वादा किया गया उसको पूरा करेंगे, या ये 2500 रुपए भी 15 लाख की तरह से एक जुमला हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता दूँ कि 2020 के अंदर बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ 8 सीटें जीती थी और 2025 के अंदर 6 गुना सीटें जो हैं बीजेपी ने जीती है। यानी आप समझ लीजिए 48 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी जो है वो यहाँ पर अब जीतती हुई नजर आ रही है। और केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर 20 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई है। 20 उम्मीदवारों की, और सबसे ज्यादा कैंडिडेट मुझे लगता है कि नई दिल्ली की सीट पर थे, और यहाँ 20 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और इन्हें मिले वोट 2 अंक तक नहीं पहुंच पाए। और केजरीवाल प्रवेश वर्मा से 3000 वोटों से हारे। पहले शुरुआती अंतर जो 200-300 ऐसे चल रहा था, लेकिन अंततः केजरीवाल जो थे वो 3000 वोटों से हार गए और संदीप दीक्षित को महज 3873 वोट जो है इन चुनावों में मिले। और आप कह सकते हैं एक तरीके से संदीप दीक्षित जितने वोटों से हारे हैं, अगर वही अरविंद केजरीवाल के खाते में जाते और अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच में सीधी फाइट होती है, तो कहीं ना कहीं ये सीट पर अरविंद केजरीवाल जो अपनी जमानत बचा पाते। लेकिन अब जो है दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ सीटों पर मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली पर अरविंद केजरीवाल जो है वो हार गए हैं। जंगपुरा पर मनीष सिसोदिया जो है वो हार गए हैं। तरविंदर सिंह मारवाहा जो है वो जीत गए हैं इस सीट पर कालका जी से। आतिशी, जो शुरुआत में ऐसा लगा कि मानो ये सीट आतिशी के हाथ से चली जाएगी, रमेश बिधूड़ी की झोली में ये सीट जाएगी, लेकिन आतिशी ने बहुत ही अंततः देखा गया कि आतिशी ने इस सीट को जीता। रमेश बिधूड़ी जो है वो चुनाव हार गए और बाबरपुर से गोपाल राय जो थे वो आप कह सकते हैं कि आगे चल रहे हैं काफी, और अनिल कुमार जो है बीजेपी के वो पीछे चल रहे हैं। शकूर बस्ती से जो है सत्येंद्र जैन जो है काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं, कई हजार वोट से पीछे चल रहे हैं। करनैल सिंह बीजेपी से आगे चल रहे हैं। और मालवीय नगर की सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती थे और सतीश उपाध्याय बीजेपी की तरफ से थे, और सतीश उपाध्याय सीट पर आगे चल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश के अंदर सौरभ भारद्वाज की सीट जो काफी मजबूत सीट मानी जा रही थी कि इस सीट पर कहीं ना कहीं सौरभ भारद्वाज बड़ी आसानी से बहुत ही स्मूथनेस के साथ इस चुनाव को निकाल ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिखा राय जो है वो बीजेपी से इस सीट पर आगे चल रही हैं और अब बहुत ही लास्ट आप कह सकते हैं कि वोटिंग का एक वो चल रहा है, फेज चल रहा है, और उसमें अभी शिखा राय ये सीट भी निकाल ही ले जाएंगी। और ओखला से अमानतुल्ला खान जो है वो
आगे चल रहे हैं और मनीष चौधरी पीछे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में ऐसा लगा कि जो मुस्लिम सीट्स हैं उस पर बीजेपी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इस बार जीतती हुई नजर आ रही है, जिसमें से ओखला की सीट भी एक ऐसी सीट थी। लेकिन अब जो है अमानतुल्लाह खान जो है वो इस सीट पर जीते। फरफड़गंज की सीट से अवध ओझा जो है वो हार गए और रविंदर सिंह नेगी जो है वो इस सीट पर जीते हैं। और अवध ओझा ने कहा कि जो ये हार हुई है उसकी मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं। तो देखिए, अवध ओझा बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, बड़े बड़े रसगुल्ले, लेकिन सब जूस निकल गया भैया। आज तो मतलब हालत ऐसी हो गई कि आम आदमी पार्टी में जिसको देखो जो बड़ा नाम, वही जो है वो धराशायी होता हुआ नजर आया। जो भी बड़ा चेहरा था वो सारे बड़े चेहरे आज फीके पड़ते हुए नजर आए।